दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति, इतिहास और रहन सहन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। क्या है इस देश की खासियत और क्यों उज्बेकिस्तान आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। जानिए इस खूबसूरत देश के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प और अनोखे तथ्य हैं जो आपके दिमाग को भी हिलाकर रख देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और उज्बेकिस्तान के बारे में जानें कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने कहीं सुनी होंगी। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जो अपनी खूबसूरती और अमीरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस मुस्लिम देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुनिया का एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ लोग आज भी हिंदू भगवानों की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इसे दूसरे इस्लामिक देशों से कुछ अलग तो बनाता है। हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की, जो दिखने में जितना खूबसूरत है उतने ही उसके नियम कानून भी खास हैं, खास करके महिलाओं के लिए, जहां महिलाएं बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलती और उन्हें पूरी जिंदगी एक तरह से कैदी की तरह ही बितानी पड़ती है। वहीं इस देश के पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में जुआ और कसीनो जैसे खेल भी नहीं खेले जा सकते, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे ऐसी सजा दी जाती है कि वो बेचारा जीवन भर पछताता ही रहता है, खास करके वो लोग जो कि समलैंगिक है। और भी ऐसी कई बातें हैं इस स्थान के बारे में जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं आज के इस खतरनाक उज्बेकिस्तान शहर के सफर पर। इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं आपको जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होंगी। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए यार। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, ताकि आप हमारे अगले आने वाले वीडियोस को देख सके सबसे पहले। दोस्तों, उज्बेकिस्तान जो मध्य एशिया में स्थित एक खूबसूरत लैंडलॉक देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान और पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। ये देश पिछले कुछ सालों में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग इस देश के सैकड़ों साल पुराने मकबरे, मस्जिदें और रेगिस्तान और सिल्क रोड जैसे ऐतिहासिक स्थल देखने और घूमने आते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस देश में अगर आप कुछ समय बिताएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप सैकड़ों साल पुराने राजमहलों और महाराजाओं के समय में पहुंच गए हैं, क्योंकि इस देश की वास्तुकला और बनावट कुछ ऐसी है कि आपको प्राचीन समय का एहसास होता है। उज्बेकिस्तान करीब 4,04,899 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और उनकी आधिकारिक भाषा उज्बेक है। हालांकि उज्बेकिस्तान में ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक रूस का शासन रहा था। अगर हम उज्बेकिस्तान की मुद्रा की बात करें तो इस देश की मुद्रा सोम है और भारत के 1 रुपए के बराबर उज्बेकिस्तान के 1500 सोम होते हैं। ये इतनी कम वैल्यू है कि यहाँ हर साल बहुत सारे पर्यटक इस देश की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन ये देश सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि यहाँ की एक और खासियत के लिए भी मशहूर है, और वो है यहाँ की मेहमाननवाजी। जी हाँ दोस्तों, उज्बेकिस्तान के लोग पर्यटकों का स्वागत इतनी गर्मजोशी से और सम्मान के साथ करते हैं कि आप खुद को उनके परिवार का हिस्सा महसूस करेंगे। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत पारंपरिक चाय पिलाकर करवाते हैं, और ये सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान की एक संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन खूबसूरती और चमक धमक के पीछे ये देश ऐसे नियम कानून और परंपराएं भी छुपाए हुए हैं जो आपको शायद कभी नहीं बताए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसा इस्लामिक देश है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई ऐसे राज समेटे हुए है जो कि लोगों को खुलकर बताए ही नहीं जाते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उज्बेकिस्तान में पहले महिलाओं को बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और ना ही उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की इजाजत थी। यहाँ तक कि लड़कियों की शादी भी उनके परिवार द्वारा तय कर दी जाती थी और उन्हें अपने जीवन साथी को चुनने तक की भी आजादी नहीं थी। और तो और महिलाओं को पहले पुरुषों के काम भी नहीं करने दिए जाते थे। लेकिन 1991 में इस देश की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकारों में सुधार आने लगे। सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में कई नीतियों को लागू किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ और आज महिलाओं को पूरी आजादी है कि वो बिना हिजाब पहने अपने मन पसंदीदा कपड़े पहनकर धार्मिक स्थानों पर भी जा सकती हैं। हालांकि यहाँ महिलाएं धार्मिक स्थानों पर आमतौर पर बुर्का या हिजाब पहनकर ही जाती हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान की महिलाएं अपने धर्म का बहुत
आदर सम्मान करती हैं। इतना ही नहीं, इस देश में महिलाओं को पढ़ाई करने का भी पूरा अधिकार है। वो नौकरी कर सकती हैं और यहाँ तक कि देश को भी संभाल सकती हैं। ये सभी इस्लामिक देशों में से एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को पूरी आजादी दी जाती है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ के पुरुष आज भी एक नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्बेकिस्तान में ये कानूनी अपराध है, फिर भी यहाँ के लोग कई शादियां करते हैं। इस देश में समलैंगिकता पर भी पाबंदी है। अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस देश में शराब, सिगरेट और यहाँ तक कि कोई भी नशा भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको यहाँ जेल भी हो सकती है। यहाँ के कानून इस मामले में बहुत ज्यादा सख्त हैं ताकि समाज में अनुशासन और नैतिकता बनी रहे। इसीलिए यदि आप कभी इस देश में घूमने के लिए जाएंगे तो इन बातों पर जरूर से गौर फरमाइएगा, वरना पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और ये बिल्कुल सच है। आपको उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मिलेंगे जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये उस समय से चली आ रही परंपरा है जब भारत और मध्य एशिया के बीच में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप से घनिष्ठ संपर्क में थे, जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव देखा गया। खासकर समरकंद जैसे स्थानों पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार भी मनाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है इस देश की राजधानी ताशकंद, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चारों ओर की खूबसूरती, हरियाली, साफ सुथरी सड़कें और यहाँ का मेट्रो स्टेशन तो आपका दिल ही जीत लेगा। ताशकंद अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और उसे 1977 में खोला गया था। इस मेट्रो स्टेशन की छत संगमरमर की है और ये खूबसूरत झूमरों से सजी हुई है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशंस में से एक है और इसमें सफर करना एक अलग ही मजे की बात है। अगर आप ताशकंद में कभी भी घूमने जाएंगे तो इस मेट्रो स्टेशन पे तो जरूर जाइएगा। यहाँ जाकर आपको खूबसूरती का नज़ारा देखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी महल में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से ये सजा हुआ है कि इसकी हर चीज आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, इस देश के लोग अपने त्योहारों को भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें से एक है नववर्ष, जिसे इस देश के लोग नवरोज भी कहते हैं। ये एक खास और शानदार त्योहार है जो कि उज्बेकिस्तान में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के कई देशों में मनाया जाता है। नवरोज वसंत ऋतु की शुरुआत और नए साल के आगमन का प्रतीक है, जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज का मतलब है नया दिन। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक पकवान बनाते हैं। इसके साथ ही संगीत, नृत्य और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को खास मनाते हैं ये लोग और एक दूसरे को शुभकामनाएं बांटते हैं। नवरोज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, खुशी और एकता का प्रतीक है। लेकिन अगर आप इस देश में सब कुछ देखने के बाद भी इसकी फेमस डिश का स्वाद नहीं लेते तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपने अमृत को ही मिस कर दिया है। इस देश में आपको कुछ ऐसी डिशेस देखने को मिलेंगी जिनका स्वाद लाजवाब है। इसमें से एक है पुलाव, जिसे उज्बेकिस्तान में चावल और मांस और सब्जियों के साथ बनाकर परोसा जाता है। इसका स्वाद आय हाय क्या बताएं, लाजवाब होता है। इसकी सुगंध इतनी प्यारी होती है कि आप इसे खाए बिना रह ही नहीं पाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पर जब आप जाएंगे तो हर जगह दिखाई देगी यही डिश आपको, क्योंकि ये इस देश का एक पारंपरिक भोजन है। अगर आप इस देश में घूमने जाएं तो इसका स्वाद जरूर से चख लीजिएगा, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको इस देश में बहुत सी ऐसी जगह देखने को मिलेंगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार भी बना सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और इस देश की गहरी यादों को अपने जहन में लेकर वापस आएंगे। आप यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए दोस्तों वो भी आपको बता ही देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं बुखारा, जिसे चोर मीनार मदरसा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है और इस देश के सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों में से एक है। बुखारा के उत्तर पूर्व में ये स्थित है और इसका निर्माण 1807 में एक अमीर व्यापारी खलीफ नियाज ने करवाया था। यहाँ तक कि इस मीनार को 1990 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्ज किया गया। आज के समय में ये मीनार उज्बेकिस्तान सरकार के तहत एक सुरक्षित स्थल है जो अपने भव्य स्वरूप और समृद्ध इतिहास का साक्षी है।
अगर आपको दोस्तों इस देश के इतिहास से रूबरू होना है तो आपको इस मीनार को जरूर से देखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आप जा सकते हैं खीवा, जो कि उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक शहर है। ये शहर सिल्क रोड के प्रमुख मार्ग पर स्थित है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा ईचन कलकीला है, जिसे खीवा के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का दिल भी कहा जाता है। जब आप इस किले के अंदर कदम रखेंगे तो आपको यहाँ प्राचीन महल, मस्जिदें और महलों के खंडरों के बीच में घूमने का एहसास होगा। यहाँ की गलियां और संकरी रास्ते आपको एक पुरानी दुनिया का एहसास कराते हैं। खीवा का सबसे प्रमुख आकर्षण है काला मीनार, जो अपनी ऊंचाई और नीली टाइल्स के कारण प्रसिद्ध है। ये मीनार आज भी खीवा की पहचान बनी हुई है और यहाँ से पूरा खीवा शहर का नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। खीवा के बाजारों में घूमते हुए आपको पारंपरिक उज़्बेक शिल्प जैसे गहने, कपड़े और अन्य हस्तशिल्प देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये है खोराजम, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और पुराने खोराजम साम्राज्य का हिस्सा भी। यहाँ के 80 किले और तुर्रम किला आपको प्राचीन समय में वापस ले जाता है। यहाँ की रेत में दबे किलों और महलों को देखकर आप इतिहास में छिपे हुए हिस्सों का पता लगा सकते हैं। किलों और किलों के खंडरों में घूमते हुए आपको पुरानी खोजारम साम्राज्य की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ बिताया गया समय आपको एक अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाएगा, जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।